फिल्म जो है उसने तूफान क्रिएट कर दिया है। इन पास्ट 15-20 years कितने सारे ऐसे इवेंट्स हुए हमारे देश में जिनकी वजह से एक आम आदमी को गुजरना पड़ा। अगर लोगों को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, वो अपने टाइम की, अपने एरा की जो चीजें हैं वो शो करें। राकेश बेदी साहब असली किंग है, ठीक है। और वो ही इज अ लेजेंड। जो वर्ड है ना लेजेंड, मैं उनको लेजेंड उनको भी बोलता हूँ। 80 to 90% ऑफ द कास्ट they didn't go through the script, they didn't had the script at all. हमारे लिए क्योंकि हम वहाँ सामने देख रहे हैं तो हम उस चीज से वापस आ जाते हैं। हाँ, बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे दानिश के साथ उस स्केड में नहीं था, थाईलैंड में हुआ था वो, जब beheading scene, जो बेसिकली वो बिहेड कर रहे होते हैं, तो जो उनके हाथ में नाइफ था तेजधार, उनसे उन्हीं का अंगूठा जो कट गया। तो वही चीज आ रही है, स्पॉयलर्स आ रहे हैं और memes आ रही हैं। It will be beneficial for us as an actor and definitely for the audience also it will be beneficial. अगर नहीं आती है then we should accept the beautiful ending. We hope कि और भी बहुत सारे पार्ट्स आए, because धुरंधर, as we all know, we are considering it as a new spy universe. You are still working with an IT company. So there is a concept जहाँ पर आप छुट्टियाँ earn करते हैं साल में, right? You are eligible to take leaves, as we are living in the world of artificial intelligence, AI, and to get pictures clicked, and they used to appreciate the work, and they also had the similar question कि कैसे manage करा आपने ऑफिस में hours में and all that. ठीक है, अभी विक्रम हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं, but soon you'll get to know कि क्या आने वाला है क्या नहीं। Hello everyone, you're watching Entertainment Live as well as ABP Live. I don't think so, Vikram, you need an introduction now. हमारे शकील कमांडो ऑन ड्यूटी है, यहाँ पर आ गए हमसे बात करने। कैसे हो आप? Thank you very much, Vanshika. I'm really good and humbled that today I'm here in front of you, in front of the audience. जो इतना प्यार दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सब कलाकारों को पहचान में हैं लोगों के। So really humbled and grateful. Thank you. Vikram, as we all know and I think we both are very much aware कि फिल्म जो है उसने तूफान क्रिएट कर दिया है, not just on the box office, लेकिन लोगों के दिलों में ना धुरंधर ऐसी बस गई है कि आने वाली मेरे ख्याल से बहुत सारी स्पाई थ्रिलर्स लगेंगी इसको रिप्लेस करने के लिए। And when you hear such statements from critics, from your fans, how does it feel? Because being an actor, I think being a part of such a huge project, plus आदित्य धर के लिए तो यार एक ही शब्द इस टाइम पर इंटरनेट पर छाया हुआ है, पीक डिटेलिंग। जी बिल्कुल, he's a boss man. तो आपका क्वेश्चन अगर कि if you can just rephrase that question again. How does it feel when you get to hear words like यार मास्टरपीस है, ये फिल्म को दिमाग से निकालने के लिए या दिल से निकालने के लिए और बहुत सारी स्पाई थ्रिलर्स लगेंगी, नो वन कैन रिप्लेस दिस सॉर्ट ऑफ थ्रिलर। ऐसे जब वर्ड्स अपने लिए सुनते हो, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए सुनते हो, हाउ डज इट फील? डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग और बहुत ही ज्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, goosebumps and butterflies, वो सारा फील आता है प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हुए। और प्रोजेक्ट के थ्रू हमारी भी थोड़ी सी लोग पूछते हैं about the character and and then the audience gives love and they understand now कि each and every character, each and every cast part of the movie, they would have gone through a lot of efforts to make this fine beauty for the audience, for the world. Yes, I also think this is my first project in the Bollywood industry, first project as in the movie big screen. तो मैं जो है, ये मेरी आदत है, मैं दोनों पक्ष लेके सोचता हूँ। मैं हेड वाला भी सोचता हूँ और टेल्स वाला भी सोचता हूँ। हेड वाला एज एन एक्टर की हाउ डू आई फील, राइट नाउ फ्रॉम द ऑडियंस परस्पेक्टिव, I feel ki what audience would be thinking, why they are appreciating about this project is possibly ki it is based on, as the movie title said initially, in the teaser trailer, that it's based on incredible true events, right? Now
ट्रू इवेंट्स कितने इन पास्ट 15-20 ईयर्स कितने सारे ऐसे इवेंट्स हुए हमारे देश में जिनकी वजह से एक आम आदमी को गुजरना पड़ा, राइट? You talk about the monetization, you talk about the terrorism and other aspects. तो वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो जब ट्रूथ ऑडियंस के सामने आता है, एज एन ऑडियंस अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं दिल खोलकर और हाथ खोलकर मैं उसको वेलकम करूंगा एंड अप्रिशिएट करूंगा उस वर्क को. सो दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडियंस, हाउ एंड व्हाई दे आर अप्रिशिएटिंग दिस मूवी थ्रू आउट द ग्लोब. अच्छा और बड़े सटल वे से लाइक वो सब चीजें जो है रखा गया है, किसी को हार्म ना करते हुए. मैं आपका जस्ट रिलीज से पहले वाला एक इंटरव्यू देख रही थी, तो एक बात आपने उसमें बोली थी कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ. सिर्फ एक पर्सपेक्टिव अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं अपना जजमेंट नहीं बनाता, मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी सोचता हूँ, जो अगला बंदा फील कर रहा है. एज वी ऑल नो कि एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, तो आप उससे सोचते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस, या फिर मैं क्लियरली एक इन्फ्लुएंसर का नाम लूं, यूट्यूबर का नाम लूं, ध्रुव राठी, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है. उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि मैंने तो पहले ही पार्ट 1 के लिए बोला था कि धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, एक एजेंडा सेट हुआ है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड फिल्म है, और इस बार तो आदित्य धर ने फ्रंट फुट पर आकर गेम खेला और इस बार लिटरली उन्होंने एजेंडा सेट करने की कोशिश की है. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बिकॉज जिस टाइम पर धुरंधर 1 आई थी एंड नवीन वाज देयर विद मी इन नोएडा, तब हमारी इसमें बहुत अच्छे से बात हुई थी. बड़े ही साफ शब्दों में मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा. मे बी ध्रुव वो भी सुन सकते हैं इसको. वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हर किसी को बोलने का, अपने इमोशंस जताने का हक है. हम ऐसे भारत में रहते हैं, ठीक है. अगर लोगों को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रोपेगेंडा मूवी है तो फिर ठीक है. जिनको ये लग रहा है प्रोपेगेंडा मूवी है, वो अपने टाइम की, अपने एरा की जो चीजें हैं वो शो करें. किसी ने रोका नहीं है, शो करिए. हर किसी को बोलने का, बात करने का, एज आई सेड डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो अब ध्रुव बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बोलने का हक है, भले ही किसी भी देश में रह के बोल रहे हैं, दैट्स फाइन. हमारा काम है एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए मूवी मेकर जो है आदित्य सर, उनका काम है कि वो एक स्टोरी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं. अब हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी का अपना पक्ष है, वो उस तरीके से सोचते हैं. ठीक है, आप सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे होंगे शायद, तो आप अपने टाइम के, अपने जिसको भी आप फेवर करते हैं, आप उन साइड की पक्ष ले आइए कि भाई उन साइड की कोई मूवी ले आइए. तो रोका थोड़ा है, हम थोड़ा कोई, आप उधर की जो आपने अच्छे काम करे हैं, आप उस साइड की मूवी ले आइए. मेरा पर्सपेक्टिव है. आई थिंक डेफिनेटली इट्स गिव अ क्लियर आंसर. वही अगर दूसरे सवाल की ओर बढ़े तो एवरीवन जिसने फिल्म देखी है, जिसने नहीं देखी है, अब तक सबको पता है कि बड़े साहब की मिस्ट्री तो अनवील हो गई है. लेकिन मैं एक स्पॉइलर, बिकॉज वी हैव वॉच्ड इट, नहीं दूंगी ऑडियंस को. बट इतना मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ कि राकेश बेदी साहब असली किंग है, ठीक है. और वो he's a legend. जो वर्ड है ना लेजेंड, मैं उनको लेजेंड उनको भी बोलता हूँ. उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बोलता हूँ मैं, सर राकेश सर इज अ ट्रू जेम एंड अ लेजेंड. और वो दिखा है, वो सब ने देखा है इसमें जिस बखूबी से. और ऐसा नहीं है कि वो सारा जो चीजें हैं दे आर ऑल स्क्रिप्टेड. उन्होंने बहुत चीजें अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें सामने लेकर आए हैं. Hats off to Rakesh sir and his work, and I really bless and wish much more success to him. अच्छा, जिस टाइम पर यू गॉट टू नो कि अच्छा ये स्क्रिप्ट होने वाली है, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 की स्क्रिप्ट ये है, एंड यू गॉट टू नो कि यार आदित्य धर आपकी डिटेलिंग इतनी ज्यादा पीक है कि आपने इस हिसाब से स्टोरी को अनफोल्ड किया है जो ऑडियंस सोच भी नहीं सकती. मतलब इतनी सारी फैन थ्योरीज लग रही थी. कोई कह रहा था इमरान हाशमी विल एंटर एज बड़े साहब, कोई कह रहा था सलमान खान एंटर होएगा, कोई कह रहा था रहमान डकैत दोबारा वापस आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा. मतलब देयर वर सो मेनी फैन थ्योरीज जो कि कुछ
ऐसा लग भी रहा था कि यार हो सकता है, इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है बड़े साहब ना इमरान हाशमी हो, बट देन वी गेट टू सी द फिल्म एंड वी गेट टू सी कि यार प्लॉट ट्विस्ट ही चेंज हो रहे हैं। सो जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, पूरा जाना, तो उस टाइम पर आपको भी लगा यार इसका तो कोई मैच ही नहीं है, बिकॉज इफ आई कंपेयर इट विद पुष्पा ऑल्सो, पुष्पा में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहां हमें लगता है यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एंड सेम इज हैपनिंग विद धुरंधर। हम लोग बिना एक्सपेक्टेशंस के जाएंगे और वहां पर जाके शॉक हो जाएंगे, हैं ये भी हो सकता था। अब आपको एक और ट्विस्ट देता हूँ इधर। 80 to 90% of the cast, they didn't go through the script. They didn't had the script at all. हमें सीन बाय सीन जो है we were asked to perform and shoot. हमें स्क्रिप्ट नहीं बताई गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी नहीं पता था, पीक डिटेलिंग इसे बोलते हैं। इवन कास्ट मेंबर्स को, अदर देन रणवीर भाई एंड अर्जुन सर एंड ऑल दोस पीपल, उनको डेफिनेटली आइडिया होगा, राकेश सर, इन सबको आइडिया होगा, बट 80 to 90% ऑफ द कास्ट मेंबर्स, उनको नहीं पता था स्क्रिप्ट कैसे, किस, मतलब बड़ा प्लॉट पता था बट डिटेलिंग हमें कुछ नहीं पता था। मुझे तो इनफैक्ट जो बड़े साहब वाला जो कैरेक्टर है वो मेरे को बाद में पता चला। आई थिंक दिस मूवी जो पार्ट 1 रिलीज हुई थी उससे कुछ टाइम पहले मेरे को पता चला बड़े साहब वाला, राइट। फैन थ्योरीज, यस, बहुत सारी फैन थ्योरीज थी। बीच में ये भी था कि शायद ये उरी से इंटरज्वाइन करेंगे वो सब चीजें। It's a pure love, I would see, in the eyes of audience, instead of being putting a negative approach. Rather, they're putting their minds to a thought process. ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, in a very constructive way. There was no destructive way of thought process which was going in audience's mind, which is a very beautiful thing of how the project was taken by everyone. अच्छा, अगर मैं बात करूं एक और हॉट टॉपिक की जो धुरंधर 2 को लेकर चल रहा है, जब से ट्रेलर आउट हुआ था, एक सीन है जिसमें उजैर बलोच को एक मुंडी के साथ फुटबॉल खेलते हुए ऐसा देखा गया है, एंड इफ वी बिलीव द रूमर्स और द रिपोर्ट्स, ऐसा एक्चुअल में भी हुआ था। सो इस टाइप का ब्रूटल एक्शन करते हुए आई एम श्योर कि आप लोग जब एक कैरेक्टर में होते हो ना, उससे निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। ऐसा लगता होगा कि यार ये बहुत ही डार्क जोन है एंड वी हैव टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल जोन, एक नॉर्मल लाइफ में भी आना है। एंड आई थिंक कि एक कैरेक्टर में एंटर होना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है और उससे निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, और how was the transition between real life and the real life, because the real life character is very dark world. That is the job of an actor, कि उसको एक किरदार जो दिया गया है उसके अंदर रहना नहीं है, इवेंचुअली उसको अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आना है, ठीक है। ये एक एक्टर की खूबी होती है। अब हर इंसान का way of transforming back into that real world from real world is a different process. मेरे साथ ऐसा था कि जब ये सीन मेरे सामने हो रहे थे, जैसे एक सीन था जिसमें पार्ट 1 में था, जिसमें अक्षय खन्ना सर जो है वो बाबू डकैत को जो है वो बट्टे से मारते हैं, राइट, मेरे सामने, एंड देन ही एक्चुअली वॉक्स टूवर्ड्स मी, थोड़ा सा वो खून मेरे इस पे पहुंचते हैं छाती पर, और वो बूटिंग करते हैं, जो भी है, जितना रखा सीन, दैट्स फाइन। तो अब वो सीन मेरे सामने शूट हो रहा है, मेरे सामने उनको ड्रैग किया जा रहा है एक्टर को, ठीक है। बट एज एन एक्टर आप जब वो चीजें देख रहे हो, आपको जहन में ये चीज बिठानी पड़ती है कि ये चीज जो है दिस इज समथिंग विच वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। वी नो व्हाट इज हैपनिंग, वी नो कि वो सेट पर वो क्या बट्टा कितना भारी है, हमें पता है, वो पता है हमें कि वो बॉडी है कि क्या है, डमी है क्या है, तो वो हमें पता है चीजें। बट तो हमारे लिए, क्योंकि हम वहां सामने देख रहे हैं, तो हम उस चीज से वापस आ जाते हैं। हाँ, बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे दानिश के साथ मैं उस शूट पे, उस स्केड में नहीं था, थाईलैंड में हुआ था वो, जब बिहेडिंग सीन, जो बेसिकली वो बिहेड कर रहे होते हैं, तो वो जो
क्या बोलते हैं, जो उनके हाथ में नाइफ था तेज धार, उनसे उन्हीं का अंगूठा जो कट गया था। वो इतना उस जोन में एंग्रॉस हो चुके थे, वो उनको पता भी नहीं लगा कट गया। वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उनको कट हो गया, लाइक started bleeding and he had to rush to the hospital and all that. उनको पता नहीं चला, रणवीर भाई वो सब बाकी सब प्रोडक्शन वाले आए, उन्होंने कहा किया थे कट गया, पता नहीं चला, कहते नहीं अब सीन में था तो फिर आई वांटेड टू गो ahead with that. So that is the way how actor perceives when he's into the real life, and when he's out of the real life he eventually comes out with the thought ki what I did was just a work of you know it's a hypothetical world what we actually lived into, and then we come back in the real world with the instant way because we have seen what the objects, what the components have been used. So but कुछ होते हैं जैसे अपने टाइम के हीथ लेजर थे, unfortunately because he could not come out of the character whatsoever, he went too deep into it. Luckily हमारे इसमें I don't think so anyone would have gone that much deep. Ranveer bhai, I'm sure he would have to a certain extent, but then it's a nature of that human being that pulls the the person out of that character back. ठीक है, अगर हम इस टाइम पर इंटरनेट की बात करें, अभी वाइल वी वर हैविंग अ चिट चैट, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम खोल कर बैठी थी एंड ऑल आई कुड सी वाज मेरी फीड पर सिर्फ और सिर्फ धुरंधर की रील्स। मतलब आदित्य साहब ने इतनी बोला लोगों को कि भाई स्पॉइलर मत देना, स्पॉइलर मत देना, मत देना, लेकिन स्टिल वी हैव मेनी स्पॉइलर्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो जब आप अपना इंस्टाग्राम खोल रहे हो, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी इंस्टाग्राम की फीड इस टाइम पर क्या है। वही चीज आ रही है, स्पॉयलर्स आ रहे हैं और मीम्स आ रही हैं, बट एक चीज है, मैंने एक चीज नोट करी है, आई हैव नॉट कम अक्रॉस द ट्विस्ट्स एज अ स्पॉइलर। ओके, ठीक है, मेजर ट्विस्ट है, अगर आपने मूवी देख ली है जो मेजर ट्विस्ट टिल द एंड, वो सब चीजें नहीं आई हैं अभी तक बाहर, तो आई मीन ऑडियंस के साथ तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 स्पॉयलर्स ना शेयर करें। वी रियली रियली योर लव एंड टुवर्ड्स आवर वर्क, let others also enjoy it gracefully, or but still whosoever will go, I mean my friends even they were asking कि spoilers तो सारे आ गए हैं, मैंने कहा मेरे को पता है spoilers आ गए हैं सारे, पर आपको अभी भी नहीं पता है, you are actually not ready for it. Yeah, you're not ready for it. Exactly. ठीक है, एक चीज मेरे को जाननी है, बिकॉज बिफोर द रिलीज ऑफ पार्ट 2 बहुत सारी ऐसे कनेक्शंस बिठाने की लोगों ने कोशिश करी, इवन आई मेड अ वीडियो ऑन इट कि क्या धुरंधर 3 आने वाली है, बिकॉज आदित्य धर ने भी बोल दिया है कि जब तक क्रेडिट्स पूरे रोल ना हो जाए अपनी सीट से मत उठना। उसके बाद देयर वर सो मेनी टॉक्स कि धुरंधर 3 आ रही है, धुरंधर 3 आएगी आएगी आएगी। व्हाट इज योर थिंकिंग, क्या धुरंधर 3 आएगी? देखो, फिंगर्स आती है तो क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ आ रही है, अगर आती है तो it will be beneficial for us as an actor, and definitely for the audience also it will be beneficial. अगर नहीं आती है then we should accept the beautiful ending. That's that. Beautiful ending. Well, Yeah. I do not think it's a beautiful ending because we hope कि और भी बहुत सारे पार्ट्स आए, because धुरंधर, as we all know, we are considering it as a new spy universe, because हमने horror com universe देख लिया, और romantic बहुत सारी ऐसी फिल्में देख ली हैं, बट धुरंधर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जो कि ऑडियंस और एक्टर्स दोनों को ही बहुत पसंद आ रहा है। इवन अगर धुरंधर की ही बात करें, द फिल्म इज गेटिंग प्रेज्ड ऑल ओवर, लाइक सारे सेलिब्रिटीज यार, अभी भी मैं खोलूंगी ना इंस्टाग्राम, किसी ना किसी नए सेलेब ने मूवी देखी होगी और उन्होंने उस पर ट्वीट किया होगा कि यार व्हाट अ फैब वर्क। Correct. Because I mean, जैसे I answered this earlier in the conversation कि the way people have perceived this movie about, right? Even it's a very beautiful way of accepting the fact that even Chinese Prime Minister, even he watched that movie, when he was here.
So I mean, it's a pure love, and the way audience has actually open-handedly accepted this project and welcomed it. And another turn of thing I would say of Aditya sir, but with this movie, is that he has got वो 3.5 घंटे मूवी देखने वाला कल्चर बैक. One, he has got audiences back to the theater, right? Definitely. With the kind of story, and this is what the story should be. ठीक है, fictional हो, but then it should be making an impact to the audience, आम जनता को. And so hats off to Aditya sir again for this remarkable, how he is changing the way cinema should be seen by everyone. ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं, so I have heard that you are still working with an IT company. Yes, I am. So कैसे मैनेज किया यार, ऑफिस में तो छुट्टियां तो देते ही नहीं है. So there is a concept जहाँ पर आप छुट्टियां earn करते हैं साल की, right? You are eligible to take leaves. One, as we are living in the world of artificial intelligence, AI, and smart office concept. So there is a way you actually can operate from any part of world through the smart offices. And yes, I mean, and be true to your work as well, that you have completed your day-to-day tasks. Your team is aligned to the goals that they are supposed to. Keep in touch with them. So it was just all of mix of all this, and it's not that I did not take leaves. I did. So yeah, and I was so it was not कि I was shooting every day. मतलब मेरे shoot days जो है every day थे or something. जहाँ पर अगर दो तीन दिन साथ में थे तो I used to take some leaves. और जहाँ पर अगर shoot में like there was a gap, so I used to open my laptop. I used to carry my laptop everywhere on the sets, on the locations, and work from there. So yeah. ठीक है, apart from work from home, do you also visit your office frequently? Yes. So after the film release, what was the reaction? How was your entry in your office? Have you ever been like after the release? It's just, I mean, people started noticing to me, and they used to get pictures clicked, and they used to appreciate the work, and they also had the similar question कि कैसे manage करा आपने office में hours में and all that. So I used to tell them कि just you need the way the world is adapting, you also as a person we also as a person also need to adapt to the changing environment. So you also become smart. Why do you want only devices to be smart? You become even more smart, and that's the way you can complete your office work, and by maintaining your work-life balance. That's the most important thing, right? And our organization, and most of the IT organizations, and in fact every organization, they want each and every employee to have a balance between their work and their personal lives. So what I used to do. Yeah, I'll definitely show this interview to the higher authorities in my office. And यार इसी के साथ ना इंटरव्यू एंड करने से पहले मैं आपसे एक और चीज जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज वी नो कि धुरंधर एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसके बाद एक्टिंग की फील्ड में या फिर इस इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलने वाले हैं. एंड आई एम होपिंग कि हो सकता है कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपने साइन भी कर लिया हो. सो इज दैट एनीथिंग coming up for us, your fans who are eagerly waiting to see you back on screen again? Fingers crossed, I would say. Fingers crossed, and with the blessings of Almighty and manifestation and love of my friends and admirers, inshallah, something would definitely crack. ठीक है, अभी विक्रम हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं, बट सून you'll get to know कि क्या आने वाला है क्या नहीं. Vikram, thank you so much for joining us, and it was glad talking to you and discussing about the project, as well as after the release तो लोग definitely आपको जरूर सुनना चाह रहे हैं. Thank you very much. I'm really humbled to have me here,
in front of the audience, and love your audience. Thank you so much. Thank you so much, Vikram. Thank you for joining.